वाला है राजौरी का। ये भी ड्रोन के सामान को रिसीव करने के एलिगेशंस में इनको भी अरेस्ट किया गया है। तीसरा बंदा जो है वह आबिद शाह है। ये हकीम शाह के बेटे हैं और बुद्धल राजौरी के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ भी सबूत आ चुके हैं और ठोस सबूत आने पर जब घर पे सर्च हुआ तो इनके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस मिला, जिसमें हमें ये पक्का पता चला कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के साथ बात करते थे और सामान को रिसीव करने के बाद इन लोगों ने आगे भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की लूप में इन्होंने रोल अदा करी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और सरप्राइज मेंटेन करना लाजमी है। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस इस पे एक एहतियात बरतता है। तो आज के दिन में ये इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों के आगे के जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, इन लोगों ने जो पैसे बांटे हैं, उन लोगों को भी निशानदेही चल रहा है। लाखों के हिसाब से पैसे आए हैं और इन पैसों को इन्होंने छोटे छोटे रकमों में आगे बहुत सारे लोगों के बीच में बांटा हुआ है तरह तरह के काम के लिए। पर अभी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। किसको पैसे किस लिए दिया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन की अभी भी सब्जेक्ट मैटर है। तो शॉर्टली मैं रिपीट करूंगा कि इसमें ये सारा जो इसमें OGW की कैटेगरी में ये लोग आएंगे, ये लोगों को चलाने वाला मास्टरमाइंड जो है वो मोहम्मद कासिम है, अलियास सलमान, अलियास सुलेमान, इसी तरीके के नाम से जाना जाता है। ये अंगराला माहौर का रहने वाला है और आज के दिन में पाकिस्तान में बसता है और UAPA की कानून के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑलरेडी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे करार दिया है। और कल ही हमने कासिम के नाम से 10 लाख रुपए की रिवार्ड रखा हुआ है कि इसके सारे करतूत के बारे में और इसके साथ तमाम लोग जो मुलबस है इसकी नेट में, क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड के तौर पे उभर के आ रहा है कि राजौरी और पुंछ में भारी पैमाने पे हथियार भेजना, गोला बारूद भेजना, पैसे भेजने, कैश भेजने, नारकोटिक्स, इस सब की जो है नेटवर्किंग कासिम ने चला रखा है। और उसके आगे जो बंदे हैं वो भी दो तरीके के हैं। एक A लेवल के OGWs हैं, फिर आगे इन लोगों ने फिर और बनाते हैं उनके आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस के नाम से, जिसको हम कहते हैं। तो LET का लीडर है मोहम्मद काशिम और उसका नाम बहुत सारे प्रीवियस टेरर इंसिडेंट्स में रिफ्लेक्ट हो चुका है। जो पिलग्रिम्स की बस में जो ब्लास्ट हुआ था कटरा में, इसमें मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम था। उसी की भेजे गए ID से ये ब्लास्ट हुआ था। जो नरवाल में ब्लास्ट हुआ था पिछले दिनों में, वो भी कासिम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी। और अभी भी वो लगातार इलाके में वल्नरेबल यंग पर्सन्स को, नौजवान लोगों को बरगला के VoIP मैसेजिंग एप्लीकेशन सिस्टम के गलत इस्तेमाल करके, VPN को गलत इस्तेमाल करके, यानी कि जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो गया, या और उसी कैटेगरी में जितने मैसेजिंग सर्विसेज है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला, उसकी इस्तेमाल करके, VPN की इस्तेमाल करके इसने बहुत सारे लोगों को बरगला करने की कोशिश करी है। कई सारी जगह पे हमने देखा है कि लोगों ने उसकी जाल में आने से अपने को बचाया है और कई सारे जो है उसकी जाल में फंसे हैं। तो इलेक्शन की दौरे में जब इलेक्शन की प्रोसेस चालू हो गया है, अब
रैलीज होने लगे हैं और कैंपेनिंग एक और जोर पकड़ रही है। कैंडिडेट्स ऐलान हो रहे हैं, उनके आगे पार्टीज की फंक्शनरीज ने इलेक्शनरिंग और कैंपेनिंग में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में कासिम और कासिम की गैंग को पर्दाफाश करना और उनको कानून के दायरे में लाना और उनको और उनके आगे जो है उनको इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इलेक्शन की प्रोसेसेस को सुरक्षित रखने में ये हम समझते हैं कि ये एक बड़ा अहम स्टेप है, खासकर राजौरी पुंछ इलाके के लिए। ये है कासिम की फोटो है और 2 अलग अलग फोटो है। हमने 10 लाख रुपए की रिवार्ड इसमें ऐलान करा है और हम आपको भेज देंगे। नीचे करेंगे प्लीज। आपका फेस नहीं दिख रहा, आपका फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design.